दोस्तों थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और आपके रेस्टोरेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। यदि आपका कोई रेस्टोरेंट है और आपके पास स्टाफ भी है और आपको गल्ला गिनते समय ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे जो कलेक्शन है उसमें गड़बड़ी हो रही है, यानी कि आपका गल्ला उतना नहीं निकल रहा है जितना आपकी सेल हो रही है, तो ये कमी कैसे होती है और इस कमी को सोल्व आउट करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ईजो बिलिंग सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर से आप अपने रेस्टोरेंट की बिलिंग मात्र 2 क्लिक में कर सकते हैं। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। देखिए, आप टेबल बुक तक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपका रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट में 5-6 टेबल पड़ी हुई है, आपके टेबल 1 पर ग्राहक बैठे हुए हैं, कुछ समय बाद टेबल 5 पर आ गए, कुछ समय बाद टेबल 3 पर आ गए, टेबल 1 वाले ने ऑर्डर दिया, कुछ समय बाद टेबल 2 वाले ने ऑर्डर दे दिया। अब जो आपके वहां पर सेल्समैन है जो सर्व कर रहे हैं, फाइनल बिल बनाते समय जिसने सर्व किया उसके दिमाग में ये बात नहीं रहती कि टेबल 1 वाले ने क्या आइटम खाया है, टेबल 2 वाले ने क्या क्या खाया है। अब क्या करते हैं, ज़्यादातर आपने रेस्टोरेंट के अंदर जो भी सर्व करने वाला बंदा है, आपने देखा होगा कि एक नोटपैड पर लिखता है कि सर आपका ऑर्डर क्या है, आपका ऑर्डर क्या है। उसी नोटपैड पर दूसरे टेबल वाले का लिख लेता है, फिर तीसरे टेबल वाले का लिख लेता है, और बहुत जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि लिखते भी नहीं है। टेबल वाले ने ऑर्डर कर दिया कि भाई मेरे लिए तो डोसा लेकर के आ जाओ, डोसा ले आया। टेबल 5 वाले ने कर दिया कि भाई मेरे लिए तो आप चाउमीन लेकर आ जाओ, चाउमीन पहुंचा दी। कुछ समय बाद टेबल 1 का फिर से रिपीट ऑर्डर आ गया, फिर टेबल 2 वाले का गया, इसी बीच में टेबल 5 पे भी ग्राहक आ गए, उनका ऑर्डर आ गया। अब इस तरह का माहौल बन जाता है कि जो सर्व कर रहा है उसे यही नहीं पता रहता कि जो ऑर्डर तू लेकर के जा रहा है वो टेबल 1 का है या टेबल 2 का। फिर वो क्या करता है, आवाज लगा कर कहता है कि भाई चाउमीन का ऑर्डर किसका था, भाई डोसे का ऑर्डर किसका था। तो ये क्या होता है, एक जो आपकी रेपुटेशन है वो डाउन कर देता है। वो लगता ही नहीं कि आप किसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं। और यदि आपको एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल अपना क्रिएट करना, अपना रेस्टोरेंट का एक नाम करना है, तो आपको सब कुछ सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको आज एक ऐसे ईजो बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूं जहां पर आप अपने रेस्टोरेंट में बहुत ही ईजी से मात्र 2 क्लिक में बिल निकाल करके ग्राहकों के हाथ में दे सकते हैं। रेस्टोरेंट के लिए जबरदस्त ईजो बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके लेकर के आए हो, जो बिल्कुल लगभग फ्री के बराबर है, जहां पर लाखों रुपए कंप्यूटर में, लैपटॉप में और उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, वो सारे लाखों रुपए आपके बच जाएंगे और मात्र ना के बराबर, फ्री के बराबर, जिसकी कीमत मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी डिटेल प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाऊंगा। टेबल बुकिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा, बिल निकालना आपको सिखाऊंगा, डिस्काउंट वाला बिल निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा मात्र 2 क्लिक में। 1 क्लिक किया, 1 क्लिक किया, 2 क्लिक में बिल तैयार। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिकली मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ 2 क्लिक में बिल। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि रेस्टोरेंट में आकर के कोई ग्राहक आपके टेबल पर बैठा, तो उसने ऑर्डर किया छोले भटूरे का, तो और हमें बिल निकालना है, तो हमने छोले भटूरे पर क्लिक किया और यहाँ से सेव कर दिया। देखिए 1 क्लिक और 2 क्लिक, 2 क्लिक करते यहाँ पर देखिए आपको आपके रेस्टोरेंट का, आपके ग्राहक का बिल निकल करके तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे बिल फाड़ा और ग्राहक को आपको ये देना होता है। अब आपको मैं बता देता हूँ इसमें लिखा क्या क्या है। यहाँ पर आप देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आपके रेस्टोरेंट का नाम लिखा है, कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, बिल नंबर लिखा है, डेट लिखी है और बिल कैश में दिया है या चेक से दिया है, उसी तरह का यहाँ पर बिल का यहाँ डिटेल आ जाएगी। छोले भटूरे क्वांटिटी है, रेट 100 रुपये का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टोटल बिल इस तरीके से आप अपने ग्राहक को दे सकते हैं। दोस्तों एक बिल और मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सपोज कीजिए कि हमने दाल खिचड़ी का, किसी ग्राहक ने दाल खिचड़ी का ऑर्डर किया, तो 1 क्लिक किया और दूसरे क्लिक में बिल तैयार। यहाँ पर देखिए सेव पर क्लिक करते ही बिल तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब देखिए इस तरह से मैंने 2 बिल आपको निकाल करके दिखाए। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, आप सेटिंग में जा करके या कंपनी को कह करके यहाँ पर कुछ स्कीम आपकी चल रही है तो बिल में प्रिंट भी करवा सकते हो, वो सेटिंग में चेंज हो जाता है। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि आपके रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक आया, टेबल 1 पर भी बैठा है, टेबल 2 पर भी बैठा है, 3 पर भी, 4 पर भी, और उसने थोड़ा थोड़ा सा ऑर्डर किया, जैसे कि पहले एक प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, फिर दूसरे प्रोडक्ट का, फिर तीसरे का ऑर्डर आ गया, तो उसको आप कैसे मेंटेन करोगे, वो भी इसी सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
कि टेबल वाइज आप किस तरह ऑर्डर ले सकते हैं, किस तरह उनका बिल निकाल सकते हैं। देखिए इस सॉफ्टवेयर में हम सेल पर जाएंगे, इनवॉइस पर जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ये 4। सपोज कीजिए टेबल 1 पर कोई ग्राहक आया, टेबल 1 पर ग्राहक आया, टेबल 1 पर ग्राहक ने कहा कि हमें बिरयानी का ऑर्डर दिया, बिरयानी का ऑर्डर दे दिया। अब अभी वो खा रहा है और उसके बाद हो सकता है वो दूसरा ऑर्डर भी दे, तो आप को यहाँ पर बिल नहीं निकालना है डायरेक्ट, बिल आपको फाइनली तब निकालना है जब वो और भी कुछ आइटम मंगा सकता है और उसके बाद आपको फाइनली बिल निकालना है। तो अब ऑर्डर तो उसने दे दिया, अब आप कैसे सेव करोगे, कैसे याद रहेगा आपके कि उसने क्या क्या खाया। तो देखिए बिरयानी का ऑर्डर किया तो आपको यहाँ पर क्या करना है, होल्ड कर देना है। यहाँ पर होल्ड किया आपने तो यहाँ पर टेबल 1 का ये 200 रुपये पेंडिंग KOT दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए पेंडिंग KOT। अब तभी ऑर्डर आ गया टेबल 4 का, टेबल 4 वाले पर क्लिक कीजिए। टेबल 4 वाले ने कहा कि दाल खिचड़ी ला दीजिए, आपने इस पे किया। उसके बाद उसने 5 मिनट बाद फिर कहा कि फ्राइड राइस रहिए, आपने फ्राइड राइस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वे खा रहे हैं, अब इतने में ग्राहक टेबल 3 पे आ गया। तो आपको क्या करना है, होल्ड कर देना ऊपर से। जैसे आप ऊपर से होल्ड करोगे तो यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल टेबल 4 की डिटेल आ गई। अब ये फाइनल बिल आपका नहीं है। जब सपोज कीजिए कि ग्राहक ने टेबल 1 के ग्राहक ने फिर ऑर्डर किया कि अब हमें कुछ और भी आइटम चाहिए, तो आपको टेबल 1 पे क्लिक करना है और उसने पहले बिरयानी मंगाई थी, अब उसने छोले भटूरे मंगा रहा है तो छोले भटूरे पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद अब छोले भटूरे के बाद अभी भी उसने फाइनल बिल नहीं मांगा तो फिर से होल्ड कर दीजिए। तो देखिए कितना आसान है। तो यहाँ पर आपका ये अमाउंट कोट होता जा रहा है, अमाउंट ऐड होता जा रहा है। कोई सा भी टेबल पर कितने भी ग्राहक आए, उसी टेबल के ग्राहक का ऑर्डर बुक कीजिए और होल्ड कर दीजिए। अब फाइनल बिल की डिमांड आती है। सपोज कीजिए कि फाइनल बिल टेबल 4 ने कहा कि टेबल 4 ने कहा एक ऑर्डर और देने के बाद उसने कहा कि ढोकला दे दीजिए और फाइनल बिल दे दीजिए। तो आपने ढोकले पे क्लिक किया और नीचे बस आपको सेव पर क्लिक करना है। ये देखिए अब इनका टोटल बिल आपका यहाँ पे निकल जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये देखिए ये बिल इनका निकल रहा है फाइनल बिल। ये देखिए अब 410 रुपये का फाइनल बिल। पहले दाल खिचड़ी मंगाई, फिर ढोकला मंगाया, फिर फ्राइड राइस मंगाई। इनका सभी का रेट अलग अलग लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल बिल 410 बैठा है। इसी तरीके से आपको यदि किसी ग्राहक को टेबल के अनुसार, टेबल बुक करने के अनुसार डिस्काउंट भी देना है तो वही प्रोसीजर है कि जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक बिल और निकाल करके दिखा देता हूँ कि आपके रेस्टोरेंट में कोई टेबल 2 पर ग्राहक आया, टेबल 2 पर आया, उसने कहा कि भाई दाल खिचड़ी और बिरयानी का ऑर्डर है। तो ठीक है, आपने ऑर्डर ले लिया और उसे होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद थोड़ी देर बाद टेबल 5 पर ग्राहक आया, टेबल 5 पे ऑर्डर हुआ इडली का और ढोकला का, आपने उसे भी लिया और होल्ड कर दिया। कुछ देर बाद सबसे शुरू में जो आया था टेबल 2 पे जो ग्राहक आया था उसने एक ऑर्डर और कहा छोले भटूरे का और उसने कहा कि फाइनल बिल निकाल दीजिए मगर थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। तो अब आपको डिस्काउंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये सेलेक्ट किया आपने तो डिटेल्स पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे हम डिटेल पर गए तो डिटेल पर जाने के बाद बिल नंबर वगैरह सब कुछ हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिरयानी है, दाल खिचड़ी है और छोले भटूरे हैं। यहाँ पर आप देख सकते कितनी क्वांटिटी, यदि डबल भी मांगे तो आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि बिरयानी पे एक बार ऑर्डर किया, हो सकता है बिरयानी दोबारा भी मांग रहे हो तो दोबारा बिरयानी पे क्लिक कर दीजिए तो 2 क्वांटिटी हो जाएगी उनकी। अब डिस्काउंट की बात है, सपोज कीजिए डिस्काउंट मांगने लगे तो 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया, उठा के यहाँ से आपको सेव कर देना है। यहाँ पर आप डिटेल देखिएगा, ये देखिए रेस्टोरेंट के नाम के साथ, बिल नंबर के साथ और डेट के साथ और टेबल नंबर 2 जिसका भी आपने बिल निकाला है। यहाँ पर बिरयानी, छोले भटूरे और खिचड़ी एक एक करके सब कुछ आ गया। 3 क्वांटिटी 432 का टोटल बना है तो आपको 432 का वो बिल पे कर देगा। अब आपको टेबल 2 का बिल देखना है तो हम देखें, ये तो ग्राहक को दे दिया आपने, थोड़ा बैक करेंगे और बैक करने के बाद ये देखें यहीं पर आपके सॉफ्टवेयर के होम स्क्रीन पर यहाँ पर टेबल 2 का आया। तो ये ही बिल जो आपके सामने है, यहाँ पर देखें 432 का बिल, ये 432 का बिल, सेम बिल आपको यहाँ पर सेम होगा जो आपके पास भी रहेगा और ग्राहक के पास भी रहेगा। अब दोस्तों किसी को सपोज कीजिए कि टेबल 2 वाले ने पहले छोले भटूरे मंगाए, छोले भटूरे मंगाने के बाद फिर से कहा कि एक छोला भटूरा और लाओ। अब पहले से ही ऑर्डर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोबारा छोले भटूरे मंगा रहे हैं तो उससे कैसे करेंगे, तो आपको एक क्लिक और करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए नीचे
यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ आ गया। 3 बार मांगेगा तो 3 बार कर देगी, यहाँ पर 3 लिखा हुआ आ गया तो 3 प्लेट हो गई उसकी, और आपको सीधा सेव कर देना है, वो टोटल बिल आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप रेस्टोरेंट के लिए बहुत सॉफ्टवेयर, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ईजो बिलिंग सॉफ्टवेयर है ये, जो आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत ही इजी तरीके से आपके कस्टमर को डील करेगा। ना तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि टेबल 1 पे ग्राहक ने क्या मंगाया क्या नहीं मंगाया, ऑर्डर लिया और अपना होल्ड पे कर दिया और फाइनल बिल निकाल करके दे दिया। दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कितना और बेनिफिट है। देखिए हम 3 लाइन पे ऊपर गए, आप यहाँ से नाम चेंज वगैरह भी कर सकते हो। मैं डैशबोर्ड पे गया तो डैशबोर्ड पे देखें जो भी पूरे दिन की बिलिंग थी वो आपकी यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद चेक रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट चेक करनी है तो आप रिपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बिजनेस रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट है, स्टाफ वाइज सेल रिपोर्ट है कि आपके रेस्टोरेंट में हो सकता है कि ज़्यादा स्टाफ हो तो उनका पूरे दिन में उन्होंने कितना कितना सर्व किया, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है, परचेज रिपोर्ट है, मनी इन रिपोर्ट है, मनी आउट रिपोर्ट है, पार्ट इरेजर है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टॉक रिपोर्ट है, आइटम सेल रिपोर्ट है, आइटम रिपोर्ट है, डे बुक रिपोर्ट, पूरे दिन की बुक रिपोर्ट यहाँ पर बना सकते हो, कट ऑफ डे रिपोर्ट है पूरा। आप यहाँ पर पार्टी लेजर तक आप बना सकते हो। जैसे कि सेल रिपोर्ट किया, सेल रिपोर्ट पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए पूरे दिन की यहाँ पर सेल रिपोर्ट, कितनी सेल आपकी हुई है ये यहाँ पर आ जाएगा। टोटल लिखा हुआ है, टोटल सेल्स क्वांटिटी 15 सेल हुई है हमारी, टोटल सेल 8 हुई है, सेल क्वांटिटी 15 हुई है और टोटल जो अमाउंट है 1896 रुपये का है। यानी कि आप अपने गल्ले में चेक कर सकते हो कि जो हमारा बिलिंग हुआ है वो सेम अमाउंट उसमें है या नहीं है, तो आपके गल्ला भी कभी चोरी नहीं होगा। यहाँ पे डेट वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको पीछे 1 सप्ताह का देखना है, 1 महीने का देखना है, क्या करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। अब देखिए जैसे हम अपने इस सॉफ्टवेयर के होम स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर चेक रिपोर्ट लिखा है, चेक रिपोर्ट मैंने दिखा दिया। यहाँ पर सेल्स लिखा है TDY, यानी कि टुडे का कितना सेल हुआ है, तो 1896 दिखा दिया। यहाँ पे लिखा है मनी इन TDY, यहाँ 1142 रुपये। यहाँ पर रिसीव कितना हुआ है अब तक का, वो सब यहाँ टोटल दिखा देगा। पेबल कितना हुआ है, स्टॉक कितना लो है, यहाँ पर मनी कितनी है, यहाँ पर कैश में कितना हुआ है, यहाँ पर चेक से कितना पेमेंट आया, यहाँ पर कितना परचेज हुआ है, कितना मनी बाहर गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक में कितना गया है, कैश में कितना गया है, चेक से कितना हुआ है, टोटल कस्टमर कितने थे, लॉयल कस्टमर कितने थे, न्यू कस्टमर कितने थे, वो सारी डिटेल आप इसी एक अकेले सॉफ्टवेयर से ले सकते हो। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल्स टुडे की रिपोर्ट, यानी कि 10 तारीख में आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेबल 2, टेबल 2, टेबल 4 और यहाँ पर देखिए ये सारे आपको अमाउंट दिखा रहा है। जो पेड हो गए उस पर ग्रीन है, जो पेड नहीं हुए उस पर बैलेंस दिखा रहा है। तो ये सब कुछ आपको बता देता है। इस पर आप बिल्कुल निर्भर हो करके अपने रेस्टोरेंट में एक तो समय बचा सकते हो, अपने गल्ले को संभाल सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अपने इस सॉफ्टवेयर से अपने बिजनेस की जानकारी ले सकते हो कि आज का गल्ला कितना रहा, कितने ग्राहक आए, कितने नए ग्राहक आए, रेस्टोरेंट में कैसे काम चल रहा है, स्टॉक कम तो नहीं है, सब कुछ सारी डिटेल आप यहाँ से पता कर सकते हो। किसी का भी बिल निकालना है तो केवल अपना सेल और इनवॉइस नीचे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और टेबल 1 टेबल 2 पर क्लिक करना है जिस पर जो ग्राहक बैठा है, और प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना है जिसने जो ऑर्डर किया है और सेव पर जा करके बिल निकाल देना है, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। सपोज कीजिए 1 घंटे तक ग्राहक बैठा रहा, ग्राहक ने सबसे पहले छोले भटूरे का ऑर्डर दिया, छोले भटूरे आधा घंटे में उसने फ्री किए कि आधा पौन घंटा बैठा रहा, उसने कोई ऑर्डर नहीं किया, तो आप KOT यहाँ से नीचे सेव की बराबर में KOT होता है, यहाँ पर KOT पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ से भी KOT निकल जाएगा, यानी कि एक टेम्परेरी बिल। यहाँ पर देखिए बिल नंबर 317 और टेबल 2 पर छोले भटूरे 1, बस इतना निकल जाएगा, ये फाइनल बिल नहीं है। ठीक है, फिर ऑर्डर किया इसने ढोकले का,
तो फिर आप अपनी याददाश्त के लिए या ग्राहक को देने के लिए कि फाइनल बिल नहीं है, या जो भी सर्व कर रहा है वो अपनी याददाश्त के लिए इस तरह का बिल भी निकाल करके रख सकता है। उसने फिर KOT कर दिया तो KOT किया तो फिर दिखाई दिया कि दूसरे पे टेबल 2 ने ये भी ऑर्डर किया था, इस समय ऑर्डर किया था। अब उसने कहा कि फाइनल बिल निकाल दो भैया, सेव पे क्लिक कर दो तो ये फिर से फाइनल बिल निकल गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कितना ईजी सॉफ्टवेयर है, आप हर तरह की सुविधा इससे ले सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, रेस्टोरेंट का यदि आपका बिजनेस है तो इस ईजो बिलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, टेबल बुक करना आपने सीख लिया, 2 क्लिक में बिल निकालना आपने सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, बेनिफिट इस ईजो बिलिंग सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख रुपए कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में खोने की ज़रूरत नहीं है। न ही आपको कोई लड़का रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी, और न ही आपको ज़्यादा स्पेस घेरने की ज़रूरत है। यानी कि कोई लंबी चौड़ी टेबल नहीं चाहिए, उसके लिए चेयर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, कम खर्चा होगा, इजी बिलिंग होगी, 2 क्लिक में बिल तैयार होगा, फास्ट सर्विस होगी, जो ग्राहक को बिल दोगे वो आपके पास भी सेव रहेगा। पूरे दिन का डाटा आप इसमें ले सकते हो कि आज गल्ले में कितना अमाउंट है और आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर में कितना अमाउंट दिखा रहा है, टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल कितने नए कस्टमर जुड़े हैं, कितने कस्टमर रिपीट हुए, सब कुछ इसी बिलिंग में आपको हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। और एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ कंपनी करके देगी, ऐड करके कंपनी देगी। बस आपको तो बटन दबाना है और बिल निकालना है, सारा कंपनी प्रोसेस रहेगी और 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो केवल एक कॉल मिलाना है किसी भी तरह की समस्या के लिए, वे वहीं पे बैठे बैठे आपका सब कुछ सॉल्यूशन कर देगी। बस क्लिक करो, बिल निकालो, क्लिक करो, बिल निकालो, डिस्काउंट देना है, क्लिक करो, बिल निकालो, इतना सा प्रोसेस आपको करना है। कस्टमर भी सेटिस्फाई आपसे होगा, आपकी रेपुटेशन भी इसमें बन जाती है। बस आपको ये ईजो का बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको अपने पास रखना, अपने रेस्टोरेंट में रखना, और फिर देखिए किस तरीके से आपकी कमाई होती है और ग्राहक बढ़ते हैं। और आपकी जो टेंशन याद रखने की ग्राहकों की कि इस टेबल पर किसका क्या ऑर्डर था, उस टेबल पर का कितना बिल हुआ, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बड़े बड़े बेनिफिट है और छोटा सा ईजो बिलिंग सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, यदि आप भी ईजो बिलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हो और जुड़ना चाहते हो और लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें या स्क्रीन के ऊपर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर चलता हुआ नजर आ रहा होगा, इस पर डायरेक्ट कॉल करें। कंपनी आपको फ्री का डेमो देगी, आपको हर चीज़ समझा देगी, बस आपको ये रखना ही रखना है। रही कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आपको लैपटॉप में, कंप्यूटर में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, फिर उसको चलाने के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ती है, यहां पर आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। मात्र 6,999 रुपए का आपको ये ईजो बिलिंग सॉफ्टवेयर मिल रहा है, जहां पर आपको पूरी सुविधा के साथ पूरा सेटअप करके कंपनी द्वारा दिया जाता है और 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर कंपनी रहती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने देती। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।